अब सांसद ने उठाई मांग, बंद हो सड़कों पर चल रहा ये वसूली का खेल। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाई संसद में मांग। जी हां, वाहनों को सड़कों पर रुकवाने के लिए बने विशिष्ट SOP ये मांग कर डाली है। नागौर के ये सांसद हैं। इन्होंने परिवहन विभाग पर ट्रक ड्राइवरों को बेवजह तंग करने का आरोप भी लगा डाला है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ये ड्राइवरों की आवाज बन रहे हैं, ये अक्सर अमूमन ड्राइवरों की आवाज उठाते रहते हैं। एक नियम है 377 जो कि सांसदों के लिए है और संसद में इसके तहत मांग उठाई जा सकती है, अपनी बात रखी जा सकती है और इसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इस नियम का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन विभाग के उड़न दस्तों द्वारा चेकिंग के नाम पर अचानक वाहनों को रुकवाने से हो रहे हादसों की तरफ आकर्षित करते हुए बताया कि राज्यों में, खास तौर पर राजस्थान में परिवहन विभाग में लंबे समय से बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा, सड़कों पर जिस तरह RTO के उड़न दस्ते वाहन चालकों को, खासतौर पर ट्रकों को चेकिंग के नाम पर परेशान करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और क्या क्या कहा बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। यही नहीं, बेनीवाल ने कहा कि ये उड़न दस्ते जहाँ मर्जी हो वहाँ वाहनों को रोक देते हैं और आकस्मिक रूप से किसी भी वाहन को रुकवाने पर दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है और सैकड़ों दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं। बिल्कुल दुरुस्त और जायज फरमाया है। अक्सर आप देखते हैं कि कितनी वीडियो आती हैं जहां पर इनकी लापरवाही से अचानक गाड़ी रुकवाने की वजह से हादसे होते हैं, फिर ये वहां से भागते नजर आते हैं। आगे इन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के अनुसार किसी भी वाहन को अचानक रोकना दुर्घटना को निमंत्रण देना है। हम कितनी बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन असर बहुत कम होता है। अब शायद इनकी बात का असर हो जाए। आंकड़े बताते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। कहा कि राजस्थान में ही परिवहन विभाग के 50 से अधिक गार्डो अधिकारियों की मृत्यु भी ऐसे अचानक वाहनों को रुकवाने से हुई है, जो कई बार गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं। हम सब ने देखा है कि गाड़ी रुकवाने के चक्कर में पीछे से कोई आता है, गाड़ी वो रुकती है और टक्कर होती है और आगे गार्ड या कर्मी खड़ा होता है, वो भी चपेट में आता है। तो अपनी जान की ही रक्षा के लिए कम से कम ऐसा करने से बचें। मांग की है उन्होंने कि वाहनों की चेकिंग के लिए विशिष्ट स्थानों पर ही चेक पोस्ट बने और केंद्र सरकार देश के तमाम राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ ये बैठक करें और एक विशिष्ट SOP इसके लिए तैयार करें, ताकि इस कारण से सड़क पर कोई हादसा न हो। इस बात को उन्होंने जैसे ही ट्विटर पर डाला, ट्विटर पर उनके नाम पर कितने सारे कमेंट आ गए जो इनका साथ देते दिखे। देख सकते हैं, लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, बहुत शानदार मुद्दा नेताजी। आखिर राजस्थान हनुमान जी को कब स्वीकार करेगा? ट्रक ड्राइवरों का सहारा, हनुमान हमारा जननायक। ऐसी ऐसी बातें लिखकर यहाँ पर कमेंट आगे आए। जिस पत्र पे इन्होंने मांग लिखी है उसका भी स्क्रीनशॉट इन्होंने ट्विटर पर लगा दिया कि नियम 377 के अधीन सूचना, और उसमें वो सारी बातें लिखी जो अभी हमने आपको बताई। अब ये नियम 377 क्या है ये भी जान लीजिए। नियम 377 लोकसभा का एक संसदीय नियम है। ये नियम कहता है कि प्रत्येक दिन अधिकतम 20 मुद्दे लोकसभा सदस्यों द्वारा उठाए जा सकते हैं। इन मुद्दों में नियमों से संबंधित प्रश्न, लघु सूचना प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि शामिल नहीं होते। वे अलग अलग प्रक्रिया के तहत आते हैं। हाँ, इसके अलावा सदस्यों को अध्यक्ष की सहमति जरूरी होती है और नोटिस की एक शब्द सीमा होती है कि ये 250 से अधिक के नहीं होने चाहिए। खैर, जो भी हो, जिस तरह भी हो, अपनी आवाज बड़ी पुरजोर तरीके से इन्होंने रखी है। अब देखना यह है कि इसका कुछ लाभ इन्हें मिलता है, ड्राइवरों को मिलता है या नहीं। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।